बुआ, बुआ, बुआ। अरे पिंकी तू? बुआ मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। आप पहले चलो ना मेरे घर, बाद में चले जाना चाचा जी के घर। नहीं नहीं पिंकी, मैं तो अभी नहीं आने वाली। मैं तो अभी छोटे भैया के घर जाऊंगी राखी बांधने, उसके बाद आऊंगी तेरे घर। जा अपने पापा से बोल दे। ठीक है बुआ। मैं पहले छोटे भैया को ही राखी बांधूंगी, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे, और बड़े भैया देंगे ही क्या, उनके पास बाद में जाऊंगी। यही सही रहेगा। भैया। अरे तू बहुत अच्छा किया जो तू चली आई। मैं तो तुझे फोन करना भूल गया था। राखी जैसे त्योहार में भी कोई उदास होता है क्या भला? आइए बैठिए, मैं आपको पहले राखी बांध देती हूँ। और भाभी कहाँ है भैया? ये ले, आ गई तेरी भाभी। भैया बैठो, मैं पहले आपको राखी बांध देती हूँ। हाँ रितु, जल्दी से राखी बांध दो अपने भैया को, मुझे 1 घंटे में निकलना भी है। और आपके भैया भी साथ ही जाएंगे मेरे। क्या आप लोग जाने वाले हो? मैं तो ये सोच कर आई थी कि आज रुकूंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है रितु, पास ही तो आपके बड़े भैया का घर है, आज रात वहीं रुक जाना। जी भाभी आप सही कह रही हो, मैं बड़े भैया के घर ही रुक जाऊंगी। मैंने आपके लिए इस बार चांदी की राखी लाई है। और अपने बड़े भैया के लिए, उनके लिए चांदी की राखी नहीं ली क्या आपने? अरे नहीं भाभी, उनके लिए भला चांदी की राखी की क्या जरूरत है, उन्हें तो 10 रुपए की राखी भी बांध दूंगी तो भी चलेगा। मेरे छोटे भैया ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनको छोटी मोटी राखी शोभा नहीं देगी भाभी, इसलिए मैंने इनके लिए चांदी की राखी ली। और बड़े भैया, उनकी तो छोटी सी दुकान है, वो भला इतनी महंगी राखी बांधकर कहाँ जाएंगे? मेरा तोहफा तो दो। भैया मैं 50,000 से 1 पैसे कम नहीं लूंगी, और हाँ एक महंगी साड़ी भी चाहिए मुझे। 50,000 रुपए और एक महंगी साड़ी? ये तो लूटने आई है। अरे ये सब तो चलता ही रहेगा, पहले चल कुछ खा ले। सुनो, कुछ रितु को खाने को दो ना, उसे भूख लग गई होगी। अरे मुझे पता ही कहा था कि रितु आने वाली है, वरना मैं रितु के लिए भी खाना बना लेती। वैसे भी अब हम लोगों को निकलना है तो खाना बनाकर वेस्ट ही होता ना। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। भैया ये सब बातें करके मुझे बहलाओ मत, मुझे तो 50,000 रुपए और एक महंगी साड़ी दे दो। सुनो जी, जरा मेरे साथ कमरे में आना। बहन तो बैठ, मैं बस थोड़ी देर में आया। जी भैया, देख लो भाभी क्या कह रही है। इतनी देर हो गया, भैया अभी तक आए नहीं, जाकर देखती हूँ क्या बात है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एक सस्ती सी साड़ी दे दूं? अरे कितना उम्मीद से आई है वो, मेरे लिए इतनी महंगी राखी लाई है। हमने तो नहीं कहा था महंगी राखी लाने के लिए, और इतनी उम्मीद करने की क्या जरूरत है? जब तक माँ बाप थे तब तक करते थे, अब इतना उम्मीद सही नहीं है। आप चुपचाप एक सस्ती सी साड़ी दे दो, और मैं कुछ नहीं जानती। देखो, और किसी त्योहार में तो मैं कुछ नहीं देता उसे, कम से कम इसमें तो देने दो। ज्यादा अपने मन की करोगे ना तो मैं मायके जा रही हूँ, मुझे बुलाना मत, फोन तक मत करना। अभी तक उसकी शादी का खर्च भी हम ही चुका रहे हैं, और कितना उसके पीछे बर्बाद हो गए। मुझे नहीं पता, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपनी बहन की बातों में आ रहा हूँ। हर बार बेशरम की तरह मुंह उठाकर चली आती है। दे दो वही सस्ती सी साड़ी, मैं वही दे दूंगा। ज्यादा बोलेगी तो मैं उसे समझा दूंगा। भैया और भाभी भी और कुछ नहीं डालना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ही बेवकूफ हूँ जो यहाँ अपने भैया से हक जताने चली आती हूँ। भैया के आने से पहले मैं चली जाती हूँ। रितु, अरे कहाँ चली गई रितु? अरे ये रितु कहाँ चली गई, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना जानती हूँ आपकी बहन कहाँ गई। अच्छा हुआ चली गई, वरना मेरा दिमाग खराब कर देती। तो जाओ जी, जल्दी जाकर गाड़ी निकालो, मैं बस आ रही हूँ। अजी आप सुबह से भूखे हैं, दोपहर के 2 बज गए, कुछ तो खा लीजिए, जब रितु आएगी तो राखी बंधवा लीजिएगा। छोटे भैया ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, और बड़े भैया को देखो दोपहर हो गया, अभी तक भूखे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि राखी बंधवानी है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी एक ही तो बहन है, वो भी तो भूखी होगी मेरे लिए, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? अब जब बहन आएगी तो राखी बंधवा कर ही खाना खाऊंगा। तुम परेशान मत हो, जाओ किचन संभालो। रितु? जी भाभी, बस अभी अभी आई। बहुत अच्छा किया रितु, आप चली आई। आपको पता है आपके भैया सुबह से भूखे बैठे हैं,
राखी लेकर। मुझे माफ कर दो भाभी, वो दरअसल छोटे भैया के घर में बैठी थी ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। ये तो कैसी बातें कर रही है। अब ये सब छोड़, आप पहले आकर मुझे राखी बांध दे। जी भैया, मैंने छोटे भैया के लिए इतनी महंगी राखी ली और बड़े भैया के लिए इतनी सस्ती राखी। मुझे तो खुद से ही सड़ मारी है अब। अरे बहन, फिर से किस सोच में डूब गई? जल्दी से राखी बांध दे मुझे। जी भैया, अभी बांधती हूँ। अब आप लोग बैठिए, खाना लेकर आती हूँ मैं। हाँ भाई, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। इतना सारा खाना? भाभी, आपने इतनी सारी चीजें सिर्फ मेरे लिए बनाई है? और नहीं तो क्या, ये सब तेरी भाभी तेरी आने की खुशी में बनाई है। आपको तो पता ही है रितु कि आपके भैया की दुकान अच्छी नहीं चलती थी, तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब भगवान की कृपा से सब ठीक है, इसीलिए आपके लिए इतना कर पा रहे हैं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं हमेशा से आप दोनों को गलत समझती आई। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब ये सब बड़े भैया और बड़ी खाना भाभी ठंडी हो जाएगी, जल्दी से खाना खा ले। मेरे लिए कितनी सारी तैयारियां करके रखी है इन लोगों ने, और एक छोटे भैया छोटी भाभी बस मुझे तो बोझ ही समझ रहे थे। क्या हुआ रितु, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। भाभी पिंकी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको तो पता ही है कि उसके यहाँ कितने सारे दोस्त हैं, लगी होगी कहीं खेलने में। और बता, अमन जी का बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ भैया, वो सब तो ठीक चल रहा है। वैसे मैं आधे घंटे में निकलूंगी, वो मुझे लेने आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, आज तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। आज राखी है, कम से कम आज रुक जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। भैया अब आपसे क्या छुपाना, मेरा तो बहुत ज्यादा रुकने का मन था, लेकिन उनका फोन आया था। मेरी ननद आ रही है, तो अब ऐसे में मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ, आप ही बताओ। ये तो तू सही कह रही है बहन, सारे रिश्ते हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं तुझे रोकूंगा नहीं। सुनो, जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रही थी तुम? वो बस किचन के काम निपटा रही थी। बताइए क्या बात है? रितु आज जाने की बात कह रही है, तो तोहफे ले आओ रितु के। क्यों रितु, आप आज क्यों जाने की बात कर रही हो? आप तो कह रही थी ना कि आज रुकने वाली हो आप। रितु की ननद आ रही है, इसलिए वो जा रही है, वरना वो रुकती। नहीं नहीं, तब तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको तो जाना ही चाहिए। मैं अभी तोहफे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी भैया, मुझे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस राखी बांधने आई थी भैया को। देख रितु, मैं पहली बार दिल से कुछ दे रहा हूँ, तो इनकार मत कर। इससे पहले मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं तुझे कुछ दे पाऊं। आज पहली बार भगवान मेरा साथ दे रहे हैं, तो तू मना मत कर। आपके भैया सही कह रहे हैं, तो जो भी दे रहे हैं आप खुशी खुशी ले लो। ठीक है भैया भाभी, आप लोगों की जो इच्छा। चलिए रितु, कमरे में। हाँ हाँ भाभी। राखी का तोहफा। भैया, इतनी महंगी साड़ी? बहन, तेरी खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं कभी भी आपको अपने मन से राखी बांधने नहीं आती थी, मजबूरी में आती थी, क्योंकि मुझे यहाँ महंगे तोहफे नहीं मिलते थे। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई भैया। अब ये सब छोड़ ना, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, और तू भी अपने दिल में कोई बोझ मत रख। इतने दिनों से मैंने भी तो बड़े भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। कभी तुझे 500 रुपए तक नहीं दिए हाथ में, क्योंकि उस वक्त मेरी खुद की स्थिति सही नहीं थी। लेकिन अब भगवान की कृपा से सब सही है, इसलिए तो मैं तुझे कुछ दे पा रहा हूँ। बहन, रख ले, मुझे बहुत खुशी होगी। आपको पता है भैया, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये सोचकर कि मैंने छोटे भैया के लिए चांदी की राखी ली, और वही आपके लिए सस्ती सी, क्योंकि छोटे भैया मुझे महंगी महंगी तोहफे देते थे और आप एक सस्ती सी साड़ी। यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। आज मैं अपनी सोच से ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसे नहीं करूंगी। तू क्यों अपने दिल पर बोझ रख रही है? अरे, आज भी ऐसी बहनें होती हैं जो अपने भाइयों की औकात देखकर उसे राखी बांधती हैं,
इसमें तेरी क्या गलती, तूने भी वैसे ही सोचा। लेकिन भगवान की कृपा से अब मैं सक्षम हूं कि तुझे महंगे तोहफे दे सकता हूं। एक वादा कर कि फिर कभी ऐसा मत सोचना अपने भाई के लिए। माना कि मैं तुझे महंगे तोहफे नहीं देता था, लेकिन दिल से भर भर कर आशीर्वाद देता था तुझे। आप छोड़िए ना ये सब, कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गए। तुम सही कह रही हो। देख रही तू, अब तू भी रोना बंद कर। माँ देख रही होगी, माँ को बहुत दुख होगा। और ये तोहफे अमन जी के लिए। भाभी, इन सब्जियों की क्या जरूरत थी। रक्षाबंधन में आप लोगों ने मुझे दिया, यही बहुत है। अब उनको देने की क्या जरूरत। ऐसे थोड़ी होता है, जितना हक आपका है ना, उतना ही दामाद जी का भी है। अब ये सब रखिए। भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया और मैं पिंकी के लिए एक टॉफी तक नहीं ला पाई। रितु, पिंकी को ट्रॉफी नहीं, बुआ चाहिए। तुझे नहीं पता, तेरे आने से वो कितनी खुश है। अभी देख, वो आती ही होगी। मम्मा मम्मा, बुआ आई या नहीं। आ तो सही, देख कौन आया है। बुआ, बुआ आप मुझसे मिलने आ गई। मुझे लगा था आप नहीं आओगी। ऐसे कैसे नहीं आती मैं पिंकी से मिलने। मेरी प्यारी बुआ, आज आप चली तो नहीं जाओगी ना बुआ। हाँ पिंकी, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, और फिर आप मेरे पास रहोगी कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ, पक्का वाला वादा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को गीगल गुल्ली टून की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रिश्ते पैसे देखकर नहीं निभाए जाते। पैसों का क्या है, आज है कल नहीं। लेकिन जो रिश्ते हमारे दिल से बने होते हैं ना, वो हमेशा रहते हैं। आपको पता है, राखी चांदी की हो या एक मामूली सी धागे की, उसकी अहमियत उतनी ही होती है एक बहन और भाई के लिए। और मुझे भी समझ में आ गया कि रिश्तों को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगेगी। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी बुआ की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन।